जो है ना बादशाहत मिल जाए, कोई वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है। कि ये जो आपको नज़र आ रही है इस वक्त बिल्डिंग, ये मेरा ख्याल है 1230 है। और उस जंग के बाद उन्होंने इनको मनकेरा के जो नवाब थे, जो यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अदनान नूर। आज भक्खर के जो एक तहसील मनकेरा से आपके साथ हूँ और मैं दिखाने लगा हूँ कि बड़े बड़े नवाब जो आजकल रियासतों के चक्करों में रहते हैं, बादशाही के चक्कर में रहते हैं कि जनाब हमें जो है ना बादशाहत मिल जाए, कोई वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है, कोई मिलिट्री कमांडर बनना चाह रहा है, तो इनकी आखिरत किस तरह होती है। मनकेरा से मैं गुज़र रहा था तो यहाँ मुझे नवाब सरबुलंद खान की जो है आखिरी आरामगाह नज़र आई, तो मैंने सोचा आज मैं दिखा दूं कि नवाब जितना भी हो और उसकी आखिरत क्या होगी, और इसकी हिस्ट्री बताते हैं आपको। ज़रा तारीख आपको दिखाते हैं अपने कैमरे की आंख से कि ये जो आपको नज़र आ रही है इस वक्त बिल्डिंग, ये नवाब सरबुलंद खान मनकेरा में यहाँ थे और उनकी आखिरी आरामगाह यहाँ बनाई गई है। तो इनकी हिस्ट्री भी आपको अभी बताते हैं कि असल में नवाब साहब आए कहाँ से थे और कब से ये इस वक्त यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर आए। तो चलते हैं अंदर, आपको कैमरे की आंख से दिखाएंगे कि नवाब साहब इस वक्त किस तरह या ज़िंदगी के इनके आखिरी आरामगाह में मौजूद हैं। ये इनकी कब्र, यहाँ लिखा हुआ है जी नवाब मोहम्मद सरबुलंद खान, दिखाइएगा जी। ये मेरा ख्याल है 1230 है और यहाँ मेरे साथ ऑन भाई हैं और इन्होंने इस पर मुकम्मल ज़रा डिटेल भी इकट्ठी की है। तो इनसे हम चाहेंगे कि ये ज़रा हमें इसकी डिटेल भी बताएं कि नवाब साहब की ये कब्र आज हमें रास्ते में नज़र आई जब हम फ़तेहपुर से झंग की जानिब जा रहे थे। तो आइएगा जी, ये ज़रा बताइएगा कि नवाब साहब का तारुफ और नवाब साहब की हिस्ट्री क्या थी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये नवाब सरबुलंद साहब की आखिरी आरामगाह है और ये तहसील मनकेरा डिस्ट्रिक्ट भक्खर का इलाका है। और वक़्त की और तारीख़ की धूल में इनकी जो हिस्ट्री है वो सैयद मोहम्मद लतीफ़ साहब एक हिस्टोरियन हैं जिन्होंने अपनी किताब में इनका ज़िक्र किया है। और वो कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जब पानीपत की जंग हुई थी, अहमद शाह अब्दाली साहब के ये मिलिट्री कमांडर थे और उस जंग के बाद उन्होंने इनको जालंधर जो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में आज पंजाब की, उसका इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। फिर ये वहाँ से किस तरह यहाँ पर आए और किस अंदाज़ में यहाँ पर उन्होंने हुकूमत की होगी, क्योंकि ये कज़म्पशन पाई जाती है हिस्ट्री में कि मनकेरा के जो नवाब थे, जो यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे, ये उनके ऊपर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए गए थे और वो उनके ऊपर हुकूमत करते थे। और उनकी ये फैमिली भी इनकी डेथ के वक्त यहीं थी। 1815 जो ईस्वी कैलेंडर है और 1230 हिजरी का जो कैलेंडर है उस पर इनकी यहाँ वफ़ात हुई। और आज आप देख सकते हैं कि हुकूमती अदम तौजीह के बायस ये जगह भी एक खंडर का रूप ले चुकी है और ये तारीख़ की धूल में दफन हो चुके हैं। ये खंडरात आज बता रहे हैं कि ये मिलिट्री के कमांडर उस वक्त के अपने दौर के नवाब और मिलिट्री के यहाँ मनकेरा में आए और एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हुए इस पूरी रियासत पे। ये बाकायदा एक रियासत थी और इस रियासत में आज मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो भीड़ों की शक्ल में है, बड़े बड़े भीड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ अब आबादी भी है। एक भीड़ आपको हम यहाँ से भी दिखाएँगे कैमरे की आँख से कि ये देखें कि सामने अभी लग रहा है कि कुछ असरात उसके या निशानात बाकी पड़े हैं, लेकिन यहाँ अब कहा जा रहा है कि इसे पार्क डिक्लेयर किया गया है। और ये नवाब साहब मिलिट्री कमांडर थे। आज बड़े फ़ख्र से लोग कमांडर बनते हैं, लेकिन देखें कि आखिरी लम्हात उनकी आखिरी आरामगाह देखें कि आज यहाँ कोई भी नहीं है। इस पूरे ये आसार कदीमा का एक को चाहिए था कि वो इस बिल्डिंग को संभालते। इसकी एक एक ईंट बता रही है कि ये कितनी कदीम है। ये 18वीं सदी में हम अगर कहीं चले जाएं तो ये वहाँ की ये इसके असरात नज़र आ रहे हैं कि इंतहाई कदीम बिल्डिंग है। और हुकूमती अदम तवज्जो के बायस आज ये आसार कदीमा के हवाले होनी चाहिए थी, लेकिन हालात ये देखें कि छत नहीं है, ईंटें नहीं हैं। लेकिन नवाब साहब की कब्र पर किसी ने एक चादर ज़रूर डाल दी है, लेकिन ये हिस्ट्री का काफ़ी लोगों को शायद अभी तक पता ही नहीं था कि एक इस भीड़ के अंदर ये जो रियासत थी इसके एडमिनिस्ट्रेटर नवाब सरबुलंद खान साहब थे और वो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज जो दुनिया में मौजूद हैं नवाब बड़े बड़े, उनके लिए ये इबरत का एक निशान होगा कि देखें आप लोग अगर कुछ बहुत अच्छा करके जाएंगे तो दुनिया आपका किस तरह ख्याल करेगी, और अगर नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं कोई अपनी लाइन छोड़ जाते, तो आज नवाब साहब की हालत ये ना होती। लेकिन देखें कि अब हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट को ऐसे आसार कदीमा इसे डिक्लेयर करके इसे अपने कंट्रोल में ले, बजाय यहाँ पार्क बनाने के। आप इसी को एक तारीख़ी थी, ये एक तारीख़ी मैं कहता हूँ मकाम है, तो इसे संभालना चाहिए था। लेकिन अगर मेरी आवाज़ कहीं पहुँचे हुकूमत के ऐवानों तक, तो मैं चाहूँगा कि मनकेरा के ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कम अज़ कम इसे संभाले और ये एक हिस्ट्री है, इसे संभाल लेना चाहिए।